फोटो देखकर आप जान रहे होंगे कि आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। कब्ज क्यों बनता है या कैसे बनता है, इसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, वो हम आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैसे बनता है, क्या क्या इसके प्रमुख कारण होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसे मेडिकल टर्म में या एक साइंटिफिक नेम में क्या कहा जाता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कब्ज बनता कैसे है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कब्ज बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हम अपने डेली रूटीन वर्क करते हैं वो ही डिपेंड करता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होगा या नहीं। अब बात करेंगे आप कि पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं कि हम जो दिन भर काम करते हैं उससे कॉन्स्टिपेशन कैसे बनता है। जो हम दिन भर काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं या जो भी हम अपना काम करते हैं वो ही डिपेंड करता है कि हमें कब्ज होगा या नहीं होगा। कैसे? सबसे पहले तो अगर इर्रेगुलर बोवेल मूवमेंट होता है, यानी कि ठीक से हमारे लेटरिन का जो रास्ता होता है वहां से अगर पॉटी यानी कि लेटरिन नहीं निकलती है, हमें दिक्कत होती है, तो इट मींस कि हमें कब्ज है, यानी कि हमें कब्ज हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो है पेट साफ नहीं हो पाएगा, शरीर साफ नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन आता है लेस वाटर इनटेक। हम जो है नॉर्मल अमाउंट जो वाटर की हमारी बॉडी में जानी चाहिए, जो इनटेक हमारा पानी का होना चाहिए, पीने के पानी का, वो हम पर्याप्त नहीं करते हैं। पानी बहुत कम पीते हैं, जिसके चलते जो लेटरिन के रास्ते से लेटरिन बाहर आनी चाहिए शरीर से वो नहीं आ पाती है। हमें बाउल मूवमेंट के टाइम पे दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, स्ट्रेन लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। तीसरा रीजन आता है जो हम खाना खाते हैं उसमें फाइबर का इंटेक जो होता है, जो हमारा फाइबर के खाने होते हैं, यानी जो खाना, जिस खाने के अंदर, जिन फल सब्जी के अंदर फाइबर ज्यादा होता है वो हम कम खाते हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से कब्ज हो जाता है। साथ ही साथ ओवरवेट, हमारा वजन इतना बढ़ता जा रहा है शरीर का कि हम ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, ठीक से हमारा खाना पचता नहीं है, क्योंकि ओवरवेट है, शरीर में वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। बॉडी का वेट तो होना चाहिए 70 किलो, ठीक है हमारा 80 किलो या 90 किलो या 100 किलो, तो इट मींस कि ठीक से खाना पचेगा नहीं। जब खाना नहीं पचेगा तो बॉल मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, शरीर से लेटरिन बाहर नहीं आ पाएगी, हमारा बॉडी साफ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कब्ज होगा। और साथ ही साथ हम फिजिकल वर्कआउट जो होना चाहिए, हमारा फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारी होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाती है। हम जो है नॉर्मल फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते? एक तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, साथ ही साथ जो हमारा एक नॉर्मल रूटीन है वो बिगड़ गया है, लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल ही चेंज हो गया है, खान पान हमारा ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए कारण कि किन कारणों से हमें ये कब्ज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो ही निर्भर करती है कि कब्ज होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अभी कारणों से पता चल गया होगा आपको कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद ही जिम्मेदार हैं कि हमारे शरीर में कब्ज क्यों होता है। अब बात करते हैं कि जो मेडिकल टर्म में इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम जो इसको दिया गया है वो दिया गया है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। हिंदी में कब्ज कहते हैं और अंग्रेजी में कहें, मेडिकल टर्म में कहें तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कि हम हेल्दी फूड खाएं, यानी कि पौष्टिक आहार खाएं। अब बात आती है कि हेल्दी फूड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कीवी खा सकते हैं, हम पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, ड्राइड फ्रूट्स खा सकते हैं, बेरीज खा सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रोकली। ऐसे जो फूड्स है, यानी ऐसा जो खाना होता है इसमें फाइबर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा बाउल मूवमेंट ठीक हो पाता है, स्टूल फॉर्मेशन अच्छे से होता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की दिक्कत भी नहीं होती है, ये उसमें कारगर होते हैं। दूसरा जो तरीका है, हम जो है अपनी स्लीप यानी कि जो हम सोते हैं वो ठीक कर लें, प्रॉपर स्लीप लें। हम जो नींद हमें 7 से 8 घंटे की चाहिए वो पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होती है, 2 से 3 घंटे, 4 से 5 घंटे ही सो पाते हैं और शरीर को आराम नहीं मिला है, तो हमें कब्ज हो जाता है। दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब हमारा माइंड ही रिलैक्स नहीं है, बॉडी ही रिलैक्स नहीं है, तो शरीर कैसे साफ होगा, लेटरिन के रास्ते से हमारी पॉटी कैसे बाहर आएगी। तो
और दिक्कत होंगी, ठीक से स्टूल फॉर्मेशन नहीं होगा और वहां पर हमें पेन बहुत ज्यादा होगा। जो हमारा एक रेक्टम एरिया होता है यानी जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसमें दर्द बहुत ज्यादा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिससे हम ठीक कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज करें डेली का। अगर आप आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करें, चाहे वॉकिंग करें या योगा करें, आसन करें, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं मिनिमम हाफ एन आवर इन अ डे, अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग में, शाम में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी नहीं, कब्ज आपको होगा ही नहीं, खाना ठीक से डाइजेस्ट होगा। जब खाना ठीक से पचेगा तो कब्ज क्यों होगा, लैट्रिन के रास्ते जो है हमारा शरीर साफ हो जाएगा। लास्ट में आता है मेडिसिन। जब कोई भी बीमारी घरेलू नुस्खों से ठीक नहीं होती है, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज से ठीक नहीं होती है, तब हम जाके इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं मेडिसिन। अब बात करते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं मिनरल ऑयल्स, साथ ही साथ आते हैं सलाइन लैक्सेटिव्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इस तरीके की काफी सारे ड्रग्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनको हम कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कब्ज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था पूरा कब्ज के बारे में कि कब्ज क्यों बनता है, क्या प्रमुख कारण होते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर आपको शरीर से संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी आपको मिलेगी और चैनल के साथ बने रहिए।